गवर्नमेंट ने डीसी ने हमें बताया कि भट्ट साहब जब गवर्नमेंट रजिस्ट्री करती है ना तो उसके ऊपर लिखा होता है कि जब भी ज़रूरत के तहत गवर्नमेंट को जगह चाहिए होगी हम ले सकते हैं, तो हम ये ऑपरेशन करना है। उन्होंने कहा बताएं, फिर आप हल बताएं। मैंने कहा बेशक रजिस्ट्रियों पे लिखा हुआ है कि आप जगह ले सकते हैं। उसके ऊपर बात तय भी हो गई, मसला लिख लिखाइया भी हो गया। आपकी बात से यही समझा जाए कि ऑपरेशन वहाँ पर करना ज़रूरी है इंतज़ामिया की जानिब से, और उनको उसका मुतबादल भी जो है वो इंतज़ामिया देने के लिए। इमरान भाई देखें, एक प्लान आया गवर्नमेंट की तरफ से, ये कोई डीसी का प्लान नहीं है, प्रोजेक्ट है, कमिश्नर का प्लान नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से प्लान आया है। वो हमारी सहूलत के लिए जो मेट्रो बस बना रहे हैं, ये अपना नुकसान अगर करना चाहते तो करा लें, तो अगर फिर भी ये ना माने तो फिर इनका अल्लाह हाफिज़ है, फिर हम इनके साथ नहीं हैं, फिर हम गवर्नमेंट के साथ हैं। नाजरीन, आपका मेज़बान इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन और घंटाघर के 8 बाज़ारों की बंदिश के ख़िलाफ़ जितनी भी ताजर तंजीमें थी घंटाघर फैसलाबाद की, उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी। तो अब आज इतवार वाले दिन एक दोबारा से हंगामी इजलास जो तलब किया गया, इस हवाले से हमारे साथ सदर सुप्रीम अंजमन ताजरान अमीन भट्ट साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जो 15 दिसंबर को हड़ताल होनी थी उस हवाले से अब क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी इमरान भाई। अब आज दोबारा से जो इजलास तलब किया गया है, क्या मकसद है इसका, और जो कल 15 दिसंबर को हड़ताल होनी थी उस हवाले से क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो भी हमारे मुतालबा थे आप लोगों ने हाईलाइट किए, और मैंने ये भी कहा था कि गवर्नमेंट, डीसी साहब, कमिश्नर साहब, हमारे जो तायरों के जायज़ मुतालबात हैं वो मान लें। अगर आप मान लेंगे तो हड़ताल नहीं होगी, अगर नहीं मानेंगे तो 15 दिसंबर को हड़ताल होगी। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि इंतज़ामिया ने, डीसी साहब ने कल मीटिंग करके तीनों तंजीमों के जो सरबराह थे उनको बुलाकर हमारे रास्ते थे वो खोल दिए हैं। उसके साथ साथ डिस्प्ले है, उसका भी वादा कर लिया है कि कचहरी बाजार से शुरू होगा डिस्प्ले देना, क्योंकि एक महीने 1.5 महीने में हमारा जो फुटपाथ वगैरह बन जाएगा उसके ऊपर हमें डिस्प्ले देंगे। उस तरह का जो सैंपल बनेगा वो 8 बाज़ारों में चलेगा जो डिस्प्ले है। तो लिहाजा मैं तमाम ताजरों का और डीसी साहब का, ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह साहब का शुक्र अदा करता हूँ, जिन्होंने ताजरों के मसाइल को संजीदा समझ कर ये हमारा मसला हल किया है। उसके साथ साथ उन्होंने गरीबों का भी हल जो सोच रहे हैं, उसके लिए 187 एकड़ जो रेलवे की जगह है वहाँ पर पार्क भी बनेगा, उसके साथ गरीब लोगों को वहाँ पे जगह भी दी जाएगी। जो 8 बाज़ारों के जो रेडी वाले छापड़ी होंगे, उसके साथ साथ वहाँ पे जो पार्किंग प्लाजा है जो शहरियों के लिए बहुत ज़रूरी है, पार्किंग प्लाजा, वहाँ पे पार्किंग प्लाजा भी बनेगा इंशाल्लाह। जिस तरह के आज तीनों तंजीमों ने मिलकर ये जो टारगेट था, जो हमारा जायज़ मुतालबा था, वो इंतज़ामिया ने मान लिया है। इंशाल्लाह जब भी कभी हमारे ताजरों को कोई प्रॉब्लम बनेगी या कोई मसला बनेगा, इंशाल्लाह इसी तरह ही इज्तिमाई तौर पर इकट्ठे हुआ करेंगे और इज्तिमाई तौर पर ही हम अपने मसले हल इकट्ठे होकर कराया करेंगे। ये तो आपकी बात होगी घंटाघर के 8 बाज़ारों की और बंदिश के ख़िलाफ़। अब ये बताएं कि जो सर्कुलर रोड और रेलवे रोड के ऑपरेशन के हवाले से कहा जा रहा था, उस हवाले से क्या कहेंगे। अच्छा, उसका बाद जो मैं आपको इमरान भाई बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ने, डीसी ने हमें बताया कि भट्ट साहब जब गवर्नमेंट रजिस्ट्री करती है ना तो उसके ऊपर लिखा होता है कि जब भी ज़रूरत के तहत गवर्नमेंट को जगह चाहिए होगी हम ले सकते हैं, तो हम ये ऑपरेशन करना है। तो मैंने उनको ये कहा कि डीसी साहब बराए मेहरबानी, ये लोग जो आप ऑपरेशन करने लगे हैं ये लोग मर जाएंगे, करोड़ों की दुकानें हैं, ये लोगों की जमा पूंजी है, मतलब ये ऐसे नहीं दुकान बन जाती, इतने सालों साल लगते हैं। तो मैंने उनको फिर कहा कि डीसी साहब अगर आप इस तरह ज़्यादती करेंगे तो हम फिर आपको ज़्यादती करने नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा बताएं, फिर आप हल बताएं। मैंने कहा बेशक रजिस्ट्रियों पे लिखा हुआ है कि आप जगह ले सकते हैं, लेकिन जगह को फ्री नहीं देता, उन्होंने फ्री जगह नहीं ली। तो आप बराए मेहरबानी इनको मुतबादल जगह का बंदोबस्त करें तो बिल्कुल हम जगह खाली कर देंगे। उसके ऊपर बात तय भी हो गई, मसला लिख लिखाइया भी हो गया। लेकिन उसमें से बाद में कोई 2-3 दुकानदार आए, वो कहते नहीं जी नहीं, असी नहीं निकलना, असी नहीं बाहर जाना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लिहाजा हमारी जो डीसी साहब से मुआहदा तय पा गया था कि भट्ट साहब
इनको बिल्कुल हम जितनी देर जगह नहीं देंगे उतनी देर तक हम इनको खाली नहीं कराएंगे, उतनी देर तक ऑपरेशन नहीं होगा। ऑपरेशन भी बंद मैंने करवा दिया था और वादा भी ले लिया था, लिख लिखिया भी करा लिया था, लेकिन बाद में फैसला यानी कि लिख लिखा हो चुका है। लेकिन अगर सर्कल रोड वाले अगर समझते हैं 2-4 दुकानदार कि नहीं भी हम इस यहाँ से नहीं निकलेंगे, तो ये मसला फिर उनका है। हम तो जायज़ काम के लिए, तायरों के लिए, गरीबों के लिए, मैं, मेरी तंजीम, बल्कि अब तो दूसरी तंजीमें भी हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह जब भी सर्कल रोड वाले जो मैंने आपको मुतालबा बताया है कि जब तक हम खाली नहीं करेंगे, जब तक हमें जगह नहीं देते, उस वक्त तक ऑपरेशन नहीं होगा, जब तक हमें ये मुतबादिल आपकी जगह बात नहीं से यही समझा जाए कि ऑपरेशन वहाँ पर करना ज़रूरी है इंतज़ामिया की जानिब से, और उनको उसका मुतबादल भी जो है वो इंतज़ामिया देने के लिए। इमरान भाई देखें, एक प्लान आया गवर्नमेंट की तरफ से, ये कोई डीसी का प्लान नहीं है, मेगा ये प्रोजेक्ट है। कमिश्नर का प्लान नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से प्लान आया है। वो हमारी सहूलत के लिए जो मेट्रो बस बना रहे हैं, लेकिन वो क्या, उन्होंने तो इनको जगह भी नहीं देनी थी। जब तीनों तंजीमों ने मीटिंग की, उन्होंने कहा कि मुतबादल जगह दें, तो मुतबादल जगह देने के लिए तैयार हो गए। तो अब ये अपना नुकसान अगर करना चाहते तो करा लें, लेकिन मैं तो हक सच की लड़ाई लड़ता हूँ। हक सच के लिए मेरी जान भी हाज़िर है, मेरी तंजीम भी हाज़िर है। अब तो हम तीनों तंजीमें इकट्ठी हैं। अगर वो चाहते हैं कि हमें मुतबादल जगह मिल जाए तो बिल्कुल हम उनको मुतबादल जगह लेकर देंगे। अगर कोई अच्छी जगह नहीं देते, बिल्कुल कहते हैं जी जगह ये इधर है, हम किसी गाँव में दे देते हैं, बिल्कुल हमने जगह भी उनको वो लेकर देंगे जो इस म्यार की होगी, जो शहर के करीब करीब होगी। तो अगर फिर भी ये ना माने तो फिर इनका अल्लाह हाफ़िज़ है, फिर हम इनके साथ नहीं हैं, फिर हम गवर्नमेंट के साथ हैं। अगर जो मैंने बातें बताई हैं, जो मैंने मुतालबा बताए हैं, अगर तो आप भी समझते हैं तो फिर इनको मान लेनी चाहिए। अगर उसमें से कोई खलल डालेंगे तो बिल्कुल ये तीनों तंजीमें सर्कल रोड के दुकानदारों के साथ होंगी। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ सदर कचहरी बाज़ार भी मौजूद है। सबसे पहला जी, कचहरी बाज़ार को मॉडल बाज़ार बनाया जाएगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये जी आज ताजरों की तीनों तंजीमें इकट्ठी हुई हैं। मैं इनका डीसीओ साहब का भी, कमिश्नर साहब का भी और ये ताजर तंजीमों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने जो हमारे कचहरी बाज़ार के काउंटर वाले थे उनको डिस्प्ले लेके देना है। डीसीओ साहब ने वादा कर लिया है, क्योंकि ये 300-400 काउंटर वाला था। इनको अगर हम उठा लेते हैं तो 3-4 हज़ार जो ख़ानदान था उसको रोज़गार मिलता था, तो उनका रोज़गार जड़ा छीन जाना था। अब डीसी साहब ने और हमारी ताजर तंजीमों ने, मियाँ मनान साहब ने भी और बाकी अमीन भट्ट साहब ने भी, बल्ली साहब ने भी, ख्वाजा शाहरजाद सिक्का ने भी, मैं इनका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें डिस्प्ले लेके देने का वादा कर लिया और हमारे बाज़ार के रास्ते 2 और 3 दिन में खुल जाएंगे। ये भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, यहाँ पर जो मुतालबात थे ताजर बरादरी के, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो यहाँ पर इंतज़ामिया के साथ तय पा चुके हैं। अब बाज़ारों की जो बंदिश है वो भी खुल जाएगी, और उसके साथ साथ 8 बाज़ारों के अंदर जो ब्यूटिफिकेशन के हवाले से जो काम है वो भी इसी तरीके से चलता रहेगा। और इसके अलावा जो बड़ी बात, जो आज की अहम बात थी कि सर्कुलर रोड पर ऑपरेशन ज़रूर होगा, ये कहना था सदर सुप्रीम अंजमन ताजरान अमीन भट्ट साहब का। लेकिन साथ ये भी उनका कहना था कि जितने भी वहाँ पर ताजर बरादरी होगी, जो दुकानदार होंगे, उनको उसका अच्छा मुतबादल जो है वो भी इंतज़ामिया की जानिब से दिया जाएगा। तो ये एक मेगा प्रोजेक्ट जो फैसलाबाद के अंदर शुरू होने जा रहा है, मेट्रो बस का, जिसको नाम दिया गया है, यकीनी तौर पर उसके अंदर ये दुकानें जो हैं ये इसके अंदर आ रही थी, जिस वजह से इनको गिराना जो है वो नागज़ीर बन चुका था। तो अब इंतज़ामिया की जानिब से कुछ मुतालबात इंतज़ामिया ने अपने मनवाए और कुछ ताजर बरादरी ने, तो दोनों का बाहमी इश्तराक के साथ जो मुआहदा तय पाया, उसके नतीजे में अब 8 बाज़ारों में ब्यूटिफिकेशन का अमल जारी रहेगा, लेकिन बंदिश जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये आज की वीडियो थी। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।